का ताल्लुक जो है वेट बढ़ने का ताल्लुक और दीगर तमाम सीरियस बीमारियों का ताल्लुक आप जैसा कि जब आप कुछ खाते हैं, जब भी आप कुछ खाएंगे, एनीथिंग आप कुछ खाएंगे सिवाय पानी के या किसी ऐसे मशरूब के जो कि बिल्कुल कैलोरी के बगैर हो। मफरूजात हैं फास्टिंग से मुतालिक कि जी हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमें कमज़ोरी आती है, हमारे सर में दर्द होता है, हमें चक्कर आते हैं, हमारे पेट में गुड़। देखिए ये जितने भी होते हैं ना। हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की इस सीरीज़ में जो ये हमारे सेहत की जर्नी और इसमें आप मेरे हम सब एक मुसाफिर हैं, जो भी जितने भी इस दुनिया में इंसान हैं, अगर वो जो भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सेहत की तरफ ये जर्नी उनकी जारी रहे, वज़न कम करने की तरफ जारी रहे, तो आप सब और मैं साथ साथ हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वज़न का ताल्लुक जो है वेट बढ़ने का ताल्लुक और दीगर तमाम सीरियस बीमारियों का ताल्लुक आप जैसा कि मेरी पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि इंसुलिन है और हमारे जिस्म की सेल्स का, खलियों का इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाना है ना। इंसुलिन तो एक कुदरत ने कोई भी चीज़ हमारी जो जिस्म में गलत नहीं पैदा की है, इंसुलिन अपना काम करे वो सही है, लेकिन जब हम जो है ऐसी हरकत करते हैं अपनी ग़िज़ा में, अपने अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में, कि उस इंसुलिन का लेवल आम लेवल से जो कुदरत ने हमारे रखा है उससे बढ़ जाता है, तो वो जो है हमारे खलियों को मज़ाहमत पे मजबूर करता है, वो मज़ाहिम हो जाते हैं। इस तरह से वो इंसुलिन जो है हम रेजिस्टेंट हो जाती है हमारी बॉडी और फिर ये सारी बीमारियां उसका सबब बनती हैं। तो इंसुलिन जब जब आप कुछ खाते हैं, जब भी आप कुछ खाएंगे, एनीथिंग आप कुछ खाएंगे सिवाय पानी के या किसी ऐसे मशरूब के जो कि बिल्कुल कैलोरी के बगैर हो, आपकी इंसुलिन बढ़ेगी। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी चीजें खाएं कि जिनसे इंसुलिन कम से कम रेज हो। अब जितना वक्त आप नहीं खाएंगे, आप फास्टिंग करेंगे, आप भूखे रहेंगे, जैसे मैंने बताया आप पीते रहें पानी और ग्रीन टी और कॉफी चाय वगैरह, लेकिन अगर आप जब भी खाएंगे उसने बढ़ना ही बढ़ना है। तो जितना आप भूखा रहेंगे, जितना आप फास्टिंग का वक्फा बढ़ाते जाएंगे, उस वक्त आपकी इंसुलिन हाई नहीं होगी। जब इंसुलिन हाई नहीं होगी उस वक्त जो है आपके जिस्म में स्टोर जो चर्बी है वो खारिज होगी, वो हमारी बॉडी को तवानाई फराहम करने के लिए रिलीज हो जाएगी और इस तरह से वो हमारा वजन भी कम होगा और सेहत के दीगर फायदे भी हासिल होंगे। अब यह है कि खाना तो है जाहिर है और आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैटर्न अपनाते हैं फास्टिंग का, जैसा कि मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन मैंने अभी आपको प्रोलॉन्ग फास्टिंग का पैटर्न नहीं समझाया है। जिनको भी सीरियस वेट अपना लॉस करना है, सीरियसली उसको जो है उसने ठान ली है दिल में, उसको तो फिर प्रोलॉन्ग फास्ट पे जाना चाहिए, लेकिन बतदरीज। तो प्रोलॉन्ग फास्टिंग से मेरा मतलब है, जैसे मैंने कहा था कि आप 36 घंटे की फास्टिंग पे जाएं, फिर 72 आवर्स कर दें। लोगों ने जो है प्रूव कर चुके हैं कि वो सेफली उन्होंने जो है ये कंप्लीट किए हैं, एक एक हफ्ते के फास्ट भी किए हैं। उसकी प्रोटोकॉल है, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। किसी को अगर पर्सनली समझना है, समझना चाहता है, तो कमेंट में मुझसे सवाल करे, पूछे, मैं उसको वैसा जवाब दूंगी। तो अब मैं इस फास्टिंग के मौजू को ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगी, आपको मुख्तसरन समझा चुकी हूँ। फास्टिंग करेंगे इंसुलिन हरगिज नहीं रेज होगी। अच्छा, अब जब आप खाएंगे, चाहे आप जो भी डाइट करेंगे भी मैं समझा चुकी हूँ कि उसको आप अपने फास्टिंग पैटर्न मिला सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लो कार्ब पे ही जाएं, लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऐसी चीज है और शुगर है जो कि इंसुलिन को बहुत तेजी से भड़का के, जैसे नहीं शोला आग का भड़क जाता है, बहुत तेजी से स्ट्राइक करती है। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा लो कार्बोहाइड्रेट की तरफ रहें। चाहे आप जो भी डाइट लें, आप लो कैलोरी डाइट लें, आप फास्टिंग के साथ जो है मेडिटेरेनियन डाइट लें, पेलियो लें, कीटो लें, गरज ये कि किसी भी तरह की डाइट इसके साथ एडजस्ट हो सकती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपनी बताया है आपको। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पैटर्न को जो है करेंगे, कौन सा अपनाएंगे। चाहे एक दिन फास्टिंग, इसके अलावा एक फास्टिंग का और पैटर्न है जिसे 5-2 कहा जाता है, यानी 5 दिन तो आप वो नॉर्मल खाना खाएंगे जो कि कम कैलोरीज का होगा या कीटो होगा, जो भी खाएंगे, लेकिन 2 दिन आप जो है हफ्ते के 2 दिन आप 500 कैलोरीज खाएंगे, सिर्फ 500 कैलोरीज।
तो अब ये देख लें, आपको जो इतने मैं पिछली भी वीडियो में बता चुकी हूँ डाइट के जो पैटर्न हैं उनमें से कौन सा आपको सूट करेगा, आजमा के देखें। एक ना काम करे आप दूसरा आजमा लें। बहुत से मफरूजात हैं फास्टिंग से मुतालिक कि जी हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमें कमज़ोरी आती है, हमारे सर में दर्द होता है, हमें चक्कर आते हैं, हमारे पेट में गुड़। देखिए ये जितने भी होते हैं ना वो असल में होते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से। जब आप कार्बोहाइड्रेट के, क्योंकि नशे की तरह बॉडी आदी होती है, जब आप उसको विथड्रॉ करते हैं, कम करते हैं, तो आपकी बॉडी ये सिम्टम दिखाती है। वो हरगिज भूख वगैरह से नहीं होते। इसके मुतालिक भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। याद रखें सब्सक्राइब करें वीडियो ख़त्म होने से पहले और छोड़ने से पहले, और आगे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ। तब तक के लिए बाय।